हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों, जो एक्सपायरी की जो तैयारी है वो आपको पहले करनी पड़ेगी, वो आपको अभी करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल बने रहिएगा, लास्ट तक करेंगे जो एक्सपायरी की तैयारी। और मैं आपको एक क्लियर कट व्यू देने वाला हूं कि किस हिसाब से हमें मार्केट को जो है कल ट्रेड करना है। आज आप लोगों ने देखा कैसे जो है 3 बजे के करीब में जिस समय बैंक निफ्टी शार्प लो लगा रहा था 38,200 का, उस समय मैंने आपको एक ही चीज बोला दोस्तों, यहाँ पे डर के जो है सेल करने का नहीं, बल्कि ओपनिंग के साथ बाई करने का। क्योंकि कई लोगों को ये लग रहा था कि पास्ट की तरह जो कि लास्ट के 2 दिनों में गिरावट आई है, उसी तरीके से आज भी बैंक निफ्टी कहीं गिर न जाए। और वहां से शार्प शानदार जो है रिकवरी देखने को मिली। जिन लोगों ने भी मैसेज को रीड किया था जरूर कमेंट करके बताएं। और यही वो लेवल होते हैं दोस्तों जहां पे हमारे पैसे डबल होते हैं बहुत इजीली। तो ऐसा ही लेवल दूंगा, ऐसा ही व्यू दूंगा। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों कल के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 39,416 का, और जो हमारा सपोर्ट है दोस्तों वो है 38,175। 38,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वो आज उन सारे लोगों को पता होगा जिन लोगों ने आज लाइव मेरे टेलीग्राम मैसेज को रीड किया, जिस समय बैंक निफ्टी शार्प 38,200 यानी कि 38,200 के पास आई और वहां से शार्प रिवर्सल कर ली। तो ये तो बिल्कुल अब यहाँ पे आपको किसी भी जो है प्रूफ की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब ये लेवल जो है किस हिसाब से ट्रेड करना है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि किस हिसाब से ट्रेड करना है। तो देखिए, आज की जो क्लोजिंग है वो 38,500 के ऊपर आई है, और शार्प जो लो लगा था वो 38,200 पे लगा था। तो ये जो 325 और 320 पॉइंट का जो रैली हुआ विद इन फ्रिक्शन ऑफ मिनट कह सकते हैं, क्योंकि 2 से 4 मिनट जो है लगे होंगे। 200 से जो है सीधे 300, 300 से फिर 270 एंड 270 से सीधे 350, 400, 500 आने में। ठीक है, अनदर 5 to 10 मिनट में ये आ गया। आप देख सकते हैं कि 15 मिनट की 2 कैंडल में ये सारा जो मामला हो चुका है। तो ये कोई रिटेल ट्रेडर तो बाई करेगा नहीं। आप खुद सोचो, एज ए रिटेल ट्रेडर जब मार्केट गिरने लगेगा तो आपकी हिम्मत नहीं होती है कि आप यहाँ पे लो लेवल पे बाई करके चलो, एल्स की कोई आपको हमारे जैसा अपडेट न दे कि कम से कम आप सेल मत कीजिए, भले बाई मत कीजिए लेकिन सेल मत कीजिए। तो ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है दोस्तों कि किसी ने अपना शॉर्ट बुक किया, और या तो किसी ने यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट किया है अच्छी क्वांटिटी। ठीक है, ये होती है मार्केट की एक ट्रिक जो कि पकड़ने की कि कौन यहाँ पे इंटर हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, मे भी पॉसिबल है कि ओपनिंग के साथ आपको सेल साइड डालने के लिए एक पैनिक जो है हो सकता है ओपनिंग की जाए, और उसके बाद शार्प जो है इसी टाइप से रिवर्सल हो जाए। तो इन केस अगर गैप डाउन होता है तो आपको वेट एंड वॉच करना है कि कहीं भी गैप डाउन हो, बैंक निफ्टी अगर पलट के इनिशियली 10 मिनट में जब ग्रीन होने लगे या ऊपर आने लगे, अपने ओपनिंग से ग्रीन होने लगे, यानी कि क्लोजिंग जैसे हुई है हमारी 38,526 की, इनकेस ओपनिंग होती है 38,300 की, तो अगर 38,300 से नीचे गया एंड इसके बाद आके 300 को क्रॉस करने लगे, उस समय आप लॉन्ग साइड इंटर हुई है। और उस समय हमें किस कॉल ऑप्शन पे फोकस करना है, वो है 38,500 की कॉल ऑप्शन पे। ठीक है, 38,500 की कॉल ऑप्शन पे या 38,400 की कॉल ऑप्शन पे इंटर होना है। ठीक है, ये सबसे सस्ते वाले कॉल हमें वहां पे अवेलेबल होंगे। अगर मार्केट गैप अप हो गया, गैप डाउन हुआ ही नहीं, तो क्या करना है, तो सिंपल सा एक लेवल हमें वॉच करना है जो कि क्लोजिंग के समय ही आया हुआ है 38,500। अगर इसके ऊपर मार्केट बनने लगा तो गो फॉर बाई ओनली, बाई करके ही चलेंगे, फिर यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे। अगर 38,500 के ऊपर मार्केट बना रहता है तो हम वहां पे 38,600 की कॉल ऑप्शन पे जो है फोकस करेंगे, और इसको जो हम प्लस करके चलेंगे। अगर कुछ भी नहीं हुआ, ना गैप अप हुआ ना गैप डाउन हुआ, यहीं पे खुल गया, तो पॉसिबल है कि मार्केट या तो शार्प ऊपर खींचेगा, या तो एक डिप मारेगा, या तो एक जर्क मारेगा नीचे आपको सेल साइड बैठाने के लिए। या तो मार्केट एक चीज करेगा कि आपको मौका न दे कि बॉटम पे आप एंट्री करो लॉन्ग साइड से, या तो मार्केट जो है आपको डाउट में डालेगा कि आपको लगेगा कि मार्केट गिर जाएगा। तो जब डाउट में डालेगा तो वेट करना है कि कब वो रिवर्सल मार रहा है नीचे से, और अगर मौका नहीं दे रहा है तो तुरंत 38,500 के ऊपर बनने लगे तो थोड़ा सा ऐड कर लेना है। कोशिश ये करनी है कि कंफर्मेशन के बाद ऐड करें। हमारा मेन जो कल का की लेवल है वो 38,500 के ऊपर है। 38,500 के ऊपर अगर आप हैं तो हमें वहां पे लॉन्ग साइड लेके चलना है। अगर 38,200 के नीचे अगर आप जा रहे हैं, फिसल रहे हैं, प्रॉपरली ट्रेड हो रहा है, 10 मिनट का ट्रेड हो जाए, तब अपने लॉन्ग को व्यू को चेंज करके सेल साइड आ जाना है। ठीक है, सिर्फ 2 लेवल याद रखना दोस्तों कल के लिए, 38,200 और 38,500। अगर 38,200 के नीचे प्रॉपर बाजार सस्टेन हो गया, उस समय 38,000 की पुट ऑप्शन पे लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट साइड आ रहे हैं तो याद रखिएगा कि टारगेट 200 से 300 पॉइंट की रेंज में पहले दूसरे ऐसे करके बुक करते रहिएगा। शॉर्ट के लिए ज्यादा टारगेट मत लेके चलिएगा। लॉन्ग के लिए हालांकि आप 300 से 400 500 पॉइंट तक लेके चल सकते हैं पहले टारगेट में,
लेकिन शॉर्ट में इतना टारगेट मत लीजिएगा। अगर क्वांटिटी बड़ी है तो टारगेट जो है छोटे कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी के डेटा के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेटा जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तक आप डबल से ज्यादा जो है कॉल ऑप्शन लेके चल रहे थे। अभी जो है 22 लाख की सेलिंग है और 11,40,000 की जो है पुट में सेलिंग है। तो ये डेटा देख के समझ में आ रहा है कि जो शॉर्ट सेलर हैं कॉल वाले, वो कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए हैं। एटलीस्ट जो ओटीएम के होंगे वो तो बुक कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम डीप पुट में देखेंगे तो जो पुट बाई करके गए थे, लॉन्ग करके लोग चल रहे थे, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हुए दिखे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और ये जो ओटीएम के जो पुट आप देख रहे हो इसमें सेलिंग भी हुई है। आज ओटीएम के पुट में सेलिंग भी देखने को मिली है, जो कि कल आप देख रहे थे कि ऊपर से नीचे तक बाइंग बना हुआ था। और कॉल में देखेंगे तो यहाँ से देखिए बहुत दूर की जो ओटीएम है जिसको लोगों ने सेल करके रखा था, उन सबके जो है प्रॉफिट बुक हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये सारे जो प्रीमियम है 1-1 रुपये, 2-2 रुपये, 20-20 रुपये आ चुके हैं। तो यहाँ से ये लोग एग्जिट लेते हुए दिख रहे हैं। हम लोग जो है ना अभी दूर के ऊपर जो है नजर डाले हुए हैं ताकि दूर में क्या क्या चीजें हुई है। अब डालते हैं नजदीक में। नजदीक में देखिए सबसे ज्यादा 39,000 पे जो अभी भी राइटर खड़ा है, जिसमें 1,21,000 है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि फ्रेश में अच्छी राइटिंग नहीं हुई है। 29,000 की जो राइटिंग है, फ्रेश में जो राइटिंग हुई है वो 38,500 पे हुई है कहीं ना कहीं, जो कि 60,000 की क्वांटिटी है। और इसमें पॉसिबल है कि कुछ लॉन्ग इनिशिएट हो सकता है, वो हम चेक करेंगे। जो हमारा इवनिंग में जो पार्टिसिपेंट वाइज डेटा आता है जिसको हम शेयर करते हैं, जरूर जो हमारे ट्वीट को चेक कीजिएगा। मैं चैनल पे भी अपडेट करूंगा, टेलीग्राम पे अगर आप नहीं है तो कनेक्ट हो जाइए ताकि आपको अपडेट मिल जाए। जो हमारा डेटा है उसका मैं स्नैपशॉट आपके सामने दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें क्लियरली पता चल जाएगा कि एफआईआई एचएनआई अगर किसी ने कॉल को जो है लॉन्ग इनिशिएट किया है तो। ठीक है, अदरवाइज अगर वो पुट इनिशिएट किया तो भी पता चल जाएगा ये राइटिंग है कि क्या है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिजिटली मिलता है, हमें एक आउटलुक मिलता है, डेटा दिखता है कि कहाँ कहाँ पे मेजोर है, लेकिन ये नहीं दिखता कि किसने लॉन्ग ऐड किया। लेकिन पार्टिसिपेंट वाइज डेटा में सब कुछ क्लियर हो जाता है। अभी अगर हम लोग 38,000 पे देखेंगे तो हमारा मेजोर जो है सपोर्ट है 89,000 का। 38,500 ये ऐसा लेवल है कि अगर इसके ऊपर मार्केट निकलने लगेगा तो हमें शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा इनिशियली और हमें तेजी देखने को मिलेगी। इसीलिए मैंने एक लेवल ऐड किया हुआ है कि 38,500, ये जो है आपको ध्यान देना है। अगर ये ब्रेक होने लगा, इसके ऊपर आप जा रहे हैं तो 500 के टारगेट इमीडिएटली ओपन होते हैं 39,000 तक, 39,000 तक। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट ओपन होगा 39,000 के ब्रेक के बाद होगा। अदरवाइज 39,000 से एक प्रेशर हो सकता है कि देखने को मिले। अभी याद रखिएगा कि चूंकि मार्केट वीक है तो कई सारे ट्रेडर को यही लगेगा कि हर राइज पे जो है सेल करे, या जो लोग लॉन्ग करके फंसे हुए हैं वो हो सकता है कि एग्जिट लेते हुए नजर आएंगे। तो एक हर राइज के बाद जो है ना प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आती हुई दिखेगी। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ी सी जल्दबाजी कीजिएगा, प्रॉफिट जो है जल्दी बुक कीजिएगा, लॉन्ग साइड हो या शॉर्ट साइड हो। शॉर्ट साइड हो तो ये मत सोचिएगा कि बड़े टारगेट मिलेंगे, क्योंकि शॉर्ट साइड में आप लोअर लेवल पे शॉर्ट कर रहे हैं। और लॉन्ग में इसलिए मत सोचिएगा बड़े टारगेट बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी फर्स्ट डे का कंफर्मेशन लॉन्ग होगा, इसके बाद आप जो है थोड़ा बड़े टारगेट लेके चल सकते हैं देखने के बाद। तो इस हिसाब से हमें जो है कल दोस्तों मार्केट को ट्रेड करना है और इस हिसाब से हम अपने कैपिटल को 2x आराम से कर सकते हैं अगर हमने एक अच्छी जगह पे अच्छी एंट्री बना दी। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी की बात करने के बाद हम लोग दोनों का एक कंसोलिडेटेड डेटा जो अपना एडवांस एक्सेल सीट है उसको भी देखेंगे, ताकि वहां पे हमें ये दिखेगा कि एक्चुअली में जो एक्टिविटी है वो किस टाइप से हुई है, वो डिजिटली हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो 17,300 है और जो सपोर्ट है वो 16,800 का आता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस कल वाला ही है 17,300। जब पहली बार जाएगी निफ्टी तो एक जरूर जो है वहां पे प्रेशर देखने को मिलेगा और इमीडिएटली 50 से 100 पॉइंट का फॉल जो है आपको तुरंत मिल भी सकता है अगर इनकेस कल जाती है 17,000 से 17,300। तो पॉसिबल है कि आपका मार्केट जो है 17,100 के ऊपर ओपन हो कल। अगर 17,100 के ऊपर ओपन होता है तो आप इमीडिएटली भी बाई कर सकते हो, क्योंकि 17,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट इसी के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर कल 17,100 के ऊपर निकलेगा मार्केट तो वहां पे जो 100 के जो शेलर हैं वो थोड़ा बैकफुट पे आ जाएंगे और वो इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग करने लगेंगे, क्योंकि उनको करना ही पड़ेगा। और निफ्टी अगर जाएगी कल तो 200 पॉइंट आराम से जा सकती है। इसलिए 17,100 के ऊपर 17,200 तक के लिए हम लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं और 200 क्रॉस हुआ तो नेक्स्ट टारगेट 275 से 300 होगा। 300 जो है मोर देन इनफ होगा कल के लिए एनी हाउ। सो इस लेवल के अकॉर्डिंग आपको टारगेट बुक करना है। अगर इनकेस मार्केट कहीं से भी वीकनेस का इशारा मिलता है और हमें शेल करके चलना है तो किस लेवल पे फोकस करना है, तो 16,975 का अगर लेवल टूटता है तो आप शेल इनिशिएट करेंगे और 17,000 जो है
35 का जो है एसएल वहाँ पे मेंटेन करेंगे। दोनों लेवल मैंने दे दिया है। मोस्ट ऑफ ऑल जो चांस है वो आपके गैप अप के हैं, सो इस चीज़ को जो है ध्यान रखिएगा। और अगर डेटा में जो है किसी भी एंगल से बड़े ट्रेडर का लॉन्ग एडिशन होता हुआ दिखता है तो इसमें भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि कल मार्केट गैप अप करेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों निफ्टी का डेटा। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी में जो है आपके 26 लाख कॉल चैनल हैं और आपके 15 लाख जो है पुट चैनल है। कंपेयर टू बैंक निफ्टी कल भी जो है निफ्टी का डेटा स्ट्रांग था और आज भी जो है निफ्टी का जो है डेटा स्ट्रांग है। यहाँ पे देखिए कुछ लोगों ने हिम्मत करके 17,100 पे फ्रेश में आज सेलिंग की है। 64,000 1,40,000 टोटल वाई दिख रहा है और पॉसिबल है कि अगर डेटा पॉजिटिव आता हुआ दिखेगा बड़े ट्रेडर के रूप में तो ये जो है उनकी लॉन्ग हो सकती है, जो कि 64,000 आपको वाई दिख रहा है। तो मेजर जो पोजीशन दिख रही है 17,100 पे, यानी कि 17,100 के ऊपर अगर ओपनिंग होगी तो इमीडिएट बाई करने में कोई हर्ज नहीं। हो सकता है कि इनिशियली एक प्रेशर आ जाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर जैसे क्रॉस करेगा 17,100 तो वहां पे लॉन्ग अच्छे खासे निकलेंगे। सो ट्राई कीजिएगा कि सेकंड अटेम्प्ट में इंटर कीजिएगा क्योंकि 100 पे वाई काफी ह्यूज है। इसके बाद 17,000 मेजर सपोर्ट है, 1,15,000 यहाँ पे वाई बनी हुई है। 17,000 टूटने के बाद जो आपका जो नेक्स्ट सबसे बड़ा जो वाई लेके बैठा है वो है आपका 16,900 एंड इसके बाद 16,800। मेजर जो पोजीशन 17,100 पे है, 17,100 के ब्रेक होने के बाद 17,200 एंड 17,200 ब्रेक होने के बाद 17,300। 17,100 सबसे स्ट्रॉन्ग कड़ी यहाँ पे है। 100 निकलने के बाद 200 300 उसके कंपेयर में स्मॉल जो है यहाँ पे कड़ी दिख रही है। सो 17,100 हमारे लिए मेन जो है की लेवल होगा कल के लिए, क्योंकि अगर गैप अप होगा तो 17,100 के आसपास होगा, उसके ऊपर जो हमें तेजी देखने को मिलेगी। एडवांस डेटा में देखिए दोस्तों, पुट साइड में देखेंगे तो कल जहाँ पे ऊपर से नीचे तक पुट लॉन्ग आ रहा था उसमें सेलिंग दिख रही है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी होती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी के देखेंगे तो आप 70% जो है स्ट्राइक पे जो है पुट सेलिंग है, 30% पे जो अभी भी बाइंग है। जो लोग पहले से लॉन्ग करके किए हुए हैं वो होल्ड कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि और भी टारगेट मिल सकते हैं बड़े, अदरवाइज वो कल अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। कॉल साइड से देखेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ लॉन्ग लिक्विडेशन, फ्रेश में आईटीएम पे 1-2 स्ट्राइक पे लॉन्ग जो कि हमेशा रहता ही है, और शॉर्ट बिल्डअप जो है देखने को मिला है। और बहुत ज्यादा बाहर जाकर देखेंगे तो लॉन्ग लिक्विडेशन होता हुआ दिख रहा है। और निफ्टी का भी सेम डेटा है बट कंपेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है। पुट सेलिंग देखेंगे तो ज्यादा स्ट्राइक पे है, ज्यादा क्या मुझे लग रहा है कि 90% स्ट्राइक पे पुट सेलिंग है। और यहाँ पे जो है कॉल साइड में लॉन्ग लिक्विडेशन है, शॉर्ट बिल्डअप है। लॉन्ग बिल्डअप अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, अगर ये कंटिन्यू होता है तो मजा आ जाएगा, और ये कंटिन्यू होगा प्राइस एक्शन के बाद, क्योंकि ये बिल्कुल एक इनिशियल जो है बाई होगा जो कि हम लोग एडवांस में जो है ग्रैब करेंगे, और यही सबसे बेहतरीन मौका होगा कि जहां पे जो है पैसे इजीली डबल होंगे। अब हम लोग निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन ले लेते हैं, तो अगर इनके 17,100 के ऊपर निफ्टी खुलती है तो उस समय हम 17,100 की कॉल ऑप्शन को जो है ऐड करेंगे। अगर 17,000 के आसपास ही खुलती है तो उस समय हम 17,050 का जो है कॉल ऑप्शन ऐड करेंगे। अगर हमें पुट ऑप्शन लेना होगा तो हम 16,900 के पुट ऑप्शन पे फोकस करेंगे या 950 पे फोकस करेंगे। ये स्ट्राइक प्राइस लिख लीजिएगा अपनी डायरी पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने 3 बेहतरीन स्टॉक पे। तीनों बेहतरीन स्टॉक पे चलने से पहले दोस्तों कहना चाहूंगा कि पहली बार अगर आए हैं आप तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो इस टाइप की हमारी डेली वीडियो है वो मिलती रहे। और हमारे ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम को जरूर फॉलो कीजिए। ट्विटर पे हम डेली जो है पार्टिसिपेंट वाइज डेटा देते हैं, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो है चैनल आर्ट पे लगा हुआ है, और टेलीग्राम पे आपको लाइव अपडेट मिलते हैं। इसके अलावा आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन निफ्टी व्यू को सर्च करके जरूर डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहां पे आपको मिलते हैं STBT BTST अगर मार्केट सही से जो है फॉर्मेशन दे रहा है तो। कल की जो पहली कॉल है वो है टाइटन में थोड़ी मुझे वीकनेस दिखी, गोल्ड वगैरह की सब न्यूज थी, तो 2590 के नीचे हम सेल करेंगे। 2615 कैंसल होगा, 2600 की क्लोजिंग आई है। अगर 2590 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वहां से हम इसको सेल करेंगे। इसके बाद हम लोग दोस्तों नेक्स्ट जो स्टॉक की बात करें वो है आईजीएल में आज काफी शानदार जो है तेजी देखने को मिली है। आईजीएल हालांकि मैंने पोजिशनल में रिगी कॉल में भी दिया हुआ है, काफी बेहतरीन जो है टारगेट मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे और बड़े टारगेट भी मिलेंगे। तो आईजीएल को कल अगर 424 ब्रेक कर रहा है तो 412 के एसएल से बाई करेंगे। जो लोग छोटा एसएल लगाना चाहते हैं वो 414 414 का भी लगा सकते हैं। आईजीएल गैस स्टॉक में जो काफी तेजी थी, उम्मीद है ये तेजी जो कल कायम रहेगी, तो बाकी भी गैस के जो स्टॉक हैं उस पर आप फोकस करके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक भी हमारा गैस स्टॉक है जो कि कल है 522 के ऊपर, और मात्र 512 के जो है सेल से हम इसको ऐड करके चल सकते हैं। आज हम लोग फिर से एमएनएम फाइनेंस की जो है बात करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि इसमें आप लोग जो है कम से कम 3 से 4% की जो पहली जो शॉर्ट कवरिंग बन रही है तो उसको आप जरूर पकड़ें। इसको मैंने इसीलिए पिक किया हुआ है, कल भी पिक किया था, उसके पहले भी पिक किया, क्योंकि पता है कि एक शॉर्ट कवरिंग इसमें आएगी, क्योंकि एक अच्छी खासी गिरावट हुई है, एक्सपायरी नजदीक है, तो ये सारे जो शॉर्ट वाले हैं
ये जो है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक तो करेंगे ही करेंगे। तो कल का भी लेवल है 185 के ऊपर, अगर ये निकलता है तो 182 के सेल से बाई कीजिए। कल अगर आप बाई कीजिएगा स्टॉक में तो ये चीज दोस्तों याद रखिएगा कि करंट मार्केट की जो एक्सपायरी है ना उसमें मत बाई कीजिएगा, नेक्स्ट में बाई कीजिएगा, ठीक है। भले थोड़ा ओटीएम जाके बाई कर लीजिएगा लेकिन नेक्स्ट में ही बाई कीजिएगा, बिकॉज लिक्विडिटी की वजह से हो सकता है कि आपका माल ना बिके और अगर कहीं गलती से आईटीएम ओटीएम ले लिए तो वहां पे आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, नुकसान होना हो सकता है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम नहीं रहेंगे, बायर सेलर की जो है दिक्कत हो सकती है, तो इसकी वजह से आपका सौदा नहीं कटेगा। ये इंपॉर्टेंट बात हो सकता है कि कई लोग भूल गए होंगे, एक्सपायरी के आते कई लोग भूल जाते हैं। कितने लोग भूल गए थे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ बने रहिए हमेशा, मैं ऐसी चीजें आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा ताकि आपका किसी भी एंगल से नुकसान न हो। अगर आपका साथ हमेशा है हमारे साथ तो हम आपका जो है विकास करने में भरपूर जो है सहयोग करते हैं। उम्मीद है जो है सेशन से हेल्प होगा, हेल्प हो रही है दोस्तों। तो एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में 30 सेकंड भी नहीं लगते हैं, एंड अगर और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।